हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन से आपका ये रिवीजन क्लास बंद था, उसके लिए सॉरी। चलते हैं, हम रिवीजन करते हैं। घटना चक्र डेली 8 बजे रिवीजन का जो वीडियो आता है, जो बच्चे नए होंगे जान लीजिए, डेली 8 बजे आपका वीडियो घटना चक्र का रिवीजन आता है। घटना चक्र का एक टॉपिक लिया जाता है, उसको रिवीजन में करवाया जाता है। जैसे आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। यहाँ पर हम पूरा मैप में दिखाए हैं कौन कौन से लौह अयस्क क्षेत्र हैं। ये वही लौह अयस्क क्षेत्र हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका पूरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। इसको आप इसके बाद नीचे क्वेश्चन जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका डेली सुबह चलता है। तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, इसको आप देख लेंगे तो आपका घटना चक्र कब रिवीजन हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। हाँ, और इसको पीडीएफ को, अगर ऐसे पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है कभी रिवीजन के लिए, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस गर्मी में मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इस गर्मी में तो कर दीजिएगा, ठंडी आएगी तो बंद ना करिएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वासीलैंड और न्यू साउथ वेल्स और पिलबरा, ये लौह अयस्क क्षेत्र, आयरन ओर क्षेत्र कहाँ पे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और पिलबरा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में लौह आयरन और क्षेत्र हैं, ठीक है। अब देखिए, त्रिगानू, पेराक, केलंतान और जोहोर, ये कहाँ है? मलेशिया में है ये लौह अयस्क क्षेत्र। कहाँ पर? तेगानू, पेराक, कैलांतार, जोहर मलेशिया में है। अब ये देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है सांसी और सांगतुंग, ये कहाँ पर है? चाइना में है। मुसान अगर पूछे तो नॉर्थ कोरिया में। मुसान इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया का लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। मुसान लौह अयस्क क्षेत्र नॉर्थ कोरिया का है। मंचूरियन क्षेत्र, जैसे आप फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड नहीं मिलता मंचूरियन, तो उसी के नाम पर है, ठीक है। मंचूरियन क्षेत्र ये लौह अयस्क क्षेत्र है जो चाइना में है। अब देखिए, कजाकिस्तान में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्ताने पूछा गया था और अता सुस्की और कोस्ताने ये पूछा गया था। कहाँ पर है? कजाकिस्तान। तो थोड़ा सा जो आपका जो देश है, हो सकता है डिनोट इधर से उधर थोड़ा सा मतलब 1-2 इधर हो, मतलब 1 इंच 2 इंच इधर हो, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम एक्यूरेट मैं नहीं दर्शाया हूँ कि कजाकिस्तान यहीं है, ठीक है। बट आप देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने नाम भी लिख दिया है कौन कहाँ पे है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, क्युराय राग क्षेत्र कहाँ पे है? यूक्रेन। क्युराय राग क्षेत्र ये लौह अयस्क क्षेत्र है, जहाँ लौह ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कभी कोयला निकल जाए मुँह से तो वो मत मानिएगा, ये लौह अयस्क क्षेत्र है। तो किरवाय रॉक क्षेत्र यूक्रेन में है, एसेन जर्मनी में है, ठीक है। तो एसेन कहाँ पर है? जर्मनी में है लौह अयस्क क्षेत्र। अब देखिए, रूस का देख लेते हैं चारों। कर्च, रूस पे काफ़ी है लेकिन यही पूछा जाता है। कर्च बकचार, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैग्नेटाट पर्वत कहाँ पर है? रसिया में है, तो मतलब रूस में ही है। मैग्नेटाट पर्वत रूस में है। निझनी तागिल ये भी रूस में है। तो चारों यहाँ पर याद रखिएगा। किरुना, ये 2022 का क्वेश्चन है। किरुना और गौलीबरा क्षेत्र ये स्वीडन में है। तो किरुना और गौलीबरा क्षेत्र कहाँ पे है? स्वीडन में है। लॉरेन कहाँ पर? फ्रांस में। सबसे ज़्यादा अगर कोयला क्षेत्र लौह क्षेत्र कोई पूछा जाता है तो ये लॉरेन ही पूछा जाता है। रस्ट बाउल लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पूर्वी अमेरिका में है। रस्ट बाउल उत्तर पूर्वी अमेरिका में है। सफ़रविल कनाडा में है। लौह अयस्क क्षेत्र सफ़रविल कहाँ पर है? देखिए, सफ़रविल कनाडा में है। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सुपीरियर झील क्षेत्र किस अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? सुपीरियर झील क्षेत्र किसके लिए? लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भी कई क्षेत्र आते हैं, जैसे मेसाबी रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेसाबी रेंज पूछा जाता है, और गोजेबिक पूछा जाता है। बर्मिलियान पूछा जाता है। तो गोजेबिक, बर्मिलियान और मेसाबी रेंज ये कहाँ पर है? सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित है। ये लौह अयस्क के सब क्षेत्र हैं। अब देखिए, रॉकी पर्वत क्षेत्र, मतलब ये रॉकी कनाडा और यूएसए यहाँ सब है, यहीं पर भी मतलब लौह अयस्क
काफ़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। अलबामा कहाँ है? यूएसए में। लेब्राडोर में भी लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। मिडलैंड पूछा जाता है कि मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पर है? यूके में है। कहाँ पर है? यूके में है। पिरेनेज क्षेत्र कहाँ है? तो स्पेन में है। कभी फ्रांस दे दे तो फ्रांस भी लगाइएगा, क्योंकि ये जैसे हमारा हिमालय है ना, कई मतलब देशों में है, हमारे यहाँ नेपाल में, चाइना में, म्यांमार में, हर जगह है। तो ऐसे ये पिरेनेज जो पर्वतीय क्षेत्र है ये फ्रांस और ये स्पेन में ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये फ्रांस में भी है और स्पेन में भी, याद रखिए। कहीं अगर स्पेन दे दे या फ्रांस दे दे तो दोनों लगा दीजिएगा। ठीक है। एल्पाओ सोरो बोल्वियार, तो एल्पाओ सोरो बोल्वियार कहाँ पर लौह अयस्क क्षेत्र है? वेनेजुला में है। कहाँ पर? वेनेजुला में है। गोराइस प्रांत कहाँ पर है? ब्राज़ील में लौह अयस्क क्षेत्र है गोराइस। इटाबेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इटाबीरा क्षेत्र ब्राज़ील में है। ठीक है, इटाबेरा। चिली में भी काफ़ी लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। नेटाल, गांधी जी से याद कर लीजिए, नेटाल साउथ अफ्रीका में है। पोस्ट मास वर्ग और ट्रांसवाल क्षेत्र कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। पोस्ट मास वर्ग ट्रांसवाल क्षेत्र साउथ अफ्रीका में है। तो इतना आप याद करवा दिए। अभी यही हम अब नीचे इस फॉर्म में लाए हैं, तो वहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी याद हो। जैसे लॉरेन हम पढ़ चुके हैं फ्रांस में, वहाँ डिनोट किए थे ऊपर। मिडलैंड पढ़े थे यूके में। किरूना पढ़े थे स्वीडन में, दिखा भी देते हैं, ये देखिए किरूना पढ़े हैं स्वीडन में। ठीक है, कोस्ताने पढ़े हैं कजाकिस्तान में। कारागांडा पढ़े हैं ये देखिए, ये 2020 में ये चारों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब देखिए कारागंडा कजाकिस्तान में, क्रोवाई रॉग यूक्रेन में। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है। नोरमंडी फ्रांस में है, तो नोरमंडी कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है। पायरेनीज कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन में है। ठीक है, पायरेनीज कहाँ पर है? स्पेन और फ्रांस दोनों ही लगाइएगा। ठीक है, अगर चाहे जो फ्रांस दिया रहे या स्पेन दिया रहे लगा दीजिएगा। अब देखिए पूछा गया था कि कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लौह अयस्क क्षेत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तो मैग्नेटाइट, वो सॉरी, अयस्क क्षेत्र नहीं, लौह, कौन सा लौह सब अयस्क सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें लौह का अंश 72.2% होता है। हेमेटाइट का होता है 60 से 70% हेमेटाइट में लौह होता है। ठीक है, लिमोनाइट में 4 से 60% लौह होता है। ठीक है, लिमोनाइट में। सीडेराइट में 40 से 45% होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले अच्छा मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट। ऐसे याद करेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, जब तक लौह नहीं आता तब तक थोड़ी ये चिपकता है। मतलब उसमें जब अट्रैक्शन कैसे होता है, जब लौह आया, मतलब लौह पर अट्रैक्शन होता है तो लौह मैग्नेटाइट लौह। ठीक है, ऐसे याद करिए, सबसे अच्छा मैग्नेटाइट। अब देखिए मैग्नेटो टास्क, मैग्नेटोगोर्स रूस में है लौह अयस्क क्षेत्र। मैग्नेटोगोर्स रूस में है। देश और लौह अयस्क क्षेत्र। एशियन देखिए पूछा गया था, ये कहाँ पूछा गया था? यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ में पूछा गया था। एशियन जर्मनी क्षेत्र में है। ग्लेड बिट्स जर्मनी में है। बिल फास्ट ग्रेट ब्रिटेन में है। डोना बिट्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। डोना बिट्स कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। बिलीव मानिए जितना भी क्वेश्चन आपके घटना चक्र में दिया गया है जाके करिएगा, एक क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, सब कुछ कर देंगे। ठीक है, अगर बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चलते हैं। अब देखिए सुपीरियर झील क्षेत्र में अभी बताए थे, जो सुपीरियर का झील क्षेत्र है वहाँ पर कई प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं लौह के। जैसे मेसाबी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, गोजे बिग भी पूछा जाता है, बर्मिलियान भी पूछा जाता है। तो गोजे बिग, मेसाबी, बर्मिलियान। ठीक है, अब देखिए लौह अयस्क के 3 अग्रणी देश हैं, इसको देख लीजिएगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील और भारत, यही आपके मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है लौह अयस्क का? तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर चाइना करता है, ब्राज़ील करता है, फिर भारत करता है। ठीक है, ये तो अब एक बार आप भी डाटा सर्च कर लीजिएगा। अभी मेरे हिसाब से तो यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 28 से, ये 30 से हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, अब देखिए बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने कहाँ पर हैं? जापान में हैं। ठीक है, तो बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने जापान में है। मिडलैंड क्षेत्र यूके में है। पृथ्वी के परपटी में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये पृथ्वी के परपटी में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, ये देखिए लोहा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये पहला सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, तो 1 मिनट। तो ठीक है, अगर परपटी में पूछा जाए तो ये एल्युमिनियम होगा। ये गर्भ में सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो
लोहा पहले नंबर पे आता है ये, और एल्युमिनियम दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर परपटी पर सबसे ज़्यादा, पृथ्वी के परपटी पे सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, तो वो एल्युमिनियम पाई जाती है परपटी पे। ठीक है, तो पृथ्वी के परपटी में, अब देखिए पृथ्वी के परपटी में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा होगा। यहाँ पर दूसरी लिखा गया ना, यहाँ देखिए दूसरी लिखा गया, तो लोहा एकदम सही है यहाँ पर। अगर पूछा जाए पृथ्वी के परपटी में पहली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, जैसे दूसरी आप पढ़ लिए हैं तो आपको पहला पता हो, दिमाग में आता होगा ना कि पहला कौन सा हो सकता है, तो पहला परपटी पे, पृथ्वी के परपटी पे एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी की परपटी पे सबसे ज़्यादा दूसरी लौह है, पहला एल्युमिनियम। अगर गर्भ में कहे सबसे ज़्यादा लौह पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जापान का पिट्सबर्ग यावाता शहर है, वो लौह इस्पात क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, यावाता। अब लौह इस्पात केंद्र और ये देश क्लीवेलैंड, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, क्लीवेलैंड। ठीक है, ये पूछा गया तभी मैं यहाँ लिखा हूँ। एसेन जर्मनी का, हैमिल्टन कनाडा का है, तुला रूस का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये मतलब कहाँ के हैं, मतलब ये लौह इस्पात केंद्र है और देश हैं। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी के गर्भ में, यहाँ पर लिखा गया है पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये धातु कौन सी है। अब देखिए गर्भ कहा है, तो गर्भ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, प्रथम स्थान पर है। लेकिन दूसरे स्थान पर क्या है, एल्युमिनियम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिलाना है। लॉरेन कहाँ है, लॉरेन फ्रांस में। कैसे लॉरेन याद करेंगे, अब देखिए यहाँ रेन लिखा गया है, जब रेन नहीं होगी, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, तो फ्रांस से फसल क्या हो रही है, फसल बर्बाद हो जा रही है। तो किसानों की रेन नहीं होने से फसल बर्बाद हो जा रही, ऐसे याद रखिए। मिडलैंड कहाँ पर है, यूके में ही है। ठीक है, मिडलैंड कहाँ पर है, यूके में है। किरूना कहाँ है, स्वीडन में है, किरूना स्वीडन में है। कोस्ताने कजाकिस्तान में है, कोस्ताने कजाकिस्तान में है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर विश्व के निम्नांकित कच्चा लोहा उत्पादक में सबसे, तो पहले कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा था आपका चाइना था, तीसरा आपका ब्राज़ील था। ठीक है, ब्राज़ील के बाद इंडिया था। ठीक है, ये है डाटा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, यही डाटा एक बार आप खुद ही मिला लीजिएगा, अभी मुझे लगता है यही सब डाटा सही है। ये जो 2022 का डाटा हम ले लिए हैं। ठीक है, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, तो यहाँ पर कौन सा सही है। अब देखिए ये मतलब कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर नॉर्मंडी लिखा गया। नॉर्मंडी अभी कहाँ पढ़ के आए हैं, नॉर्मंडी फ्रांस में पढ़ के आए हैं, तो जर्मनी कहाँ दिया गया, तो यही सी वाला गलत है। यूक्रेन किरवाइराक सही है, कजाकिस्तान कारागंडा ये भी सही है, फ्रांस पिरेनीज, फ्रांस पिरेनीज चाहे स्पेन दिया रहे या फ्रांस दिया रहे, दोनों ही मान लीजिए सही होगा। ठीक है, देखिए आर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। फ्रांस का लारेन क्षेत्र, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील, तो उसके लिए किसके लिए, लौह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हम लौह ही पढ़ाए हैं, अगर मुँह से कहीं कोयला निकल गया होगा तो उसके लिए सॉरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो रस्ट बाउल ग्रेट लेक्स प्रदेश में भी आता है रस्ट बाउल, और पिट्सबर्ग प्रदेश भी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो एक से अधिक सही है, इसमें ई वाला होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका का बृहद झील निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वप्रथम विकसित है, तो बृहद जो उत्तरी अमेरिका का बृहद झील मतलब जो पांचों झील है, हुरून, सुपीरियर, हुरून, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये सब है इस लौह इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ गया था, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया सिंपल, देखिए सिंपल हमने बना दिया है। ठीक है, अब देखिए 13 मिनट में यही आपको सभी मतलब लोग इसको 2 घंटे, ये मतलब 1 से 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। तो आप कैसा करिए, देखिए 13-14 मिनट का वीडियो है, अगर मान लीजिए एक बार और इसको स्पीड में करके देख लीजिए, 2 की स्पीड में देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। मान लीजिए याद, वैसे सब कुछ याद ही हो गया होगा क्योंकि हमने 2-3 बार वही पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी गर्मी में वीडियो बनाना, मतलब मैं भी सोचता हूँ कितना मतलब गर्मी है, इसमें वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरा भी मतलब वो हो जाता है। इसलिए अगर थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मेरा मतलब मोटिवेशन बना रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, मतलब ये पानी की कमी मत होने दीजिएगा शरीर में। ठीक है, पानी मन ना करे तभी पीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही करिए, पानी जितना भी लिक्विड लेना हो उतना लीजिए, जितना मतलब
लिक्विड मतलब बिना कहे आप लिक्विड लिया करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।